अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिम और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक बीमार गप्पी को कैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन ये हर कोई बीमार गप्पी नहीं है, ये एक ऐसी बीमार गप्पी है जिसको कि क्लैम्प्ड फिन्स का मसला हो गया है। और अगर आपकी फिश को ये इशू हो रहा है या अगर आपको अपनी फिश का डायग्नोसिस आइडेंटिफाई हो चुका है और आप ये चाहते हैं कि उसको मिथाइलिन ड्रिप कैसे देते हैं या उसको सॉल्ट कैसे देते हैं या उसका वाटर चेंज कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो हमारी जो गप्पी थी, हमारी रेड ब्लॉन्ड गप्पी, वो इत्तेफाक से जो है वो बड़ा सैडली इस चीज के थ्रू गुजर रहा है। तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि इसको ट्रीट करें और ऑनगोइंग ये प्रोसेस रहेगी। आज डे 2 है इसका, मैंने कहा डे 2 पे वीडियो बना के आपको दिखा दूं, लेकिन ये तकरीबन कोई हम एक हफ्ता 2 हफ्ता जब तक ये सही नहीं हो जाएगा हम ये चीज करते रहेंगे। तो आइए जल्दी से वीडियो में चलते हैं और देखते हैं क्या करना है और इस फिश को ट्रीट करते हैं। आइए। तो भाई ये देख लीजिए, इधर हमारी जो बीमार मछली है ना वो ये है। अब आप लोगों को याद होगा कि ये एक रेड ब्लॉन्ड एल्बाइनो गप्पी है, ये एल्बाइनो रेड ब्लॉन्ड गप्पी। ठीक है, रेड आइड है और मेल है ये। तो सडनली देखिए हेल्दी तो है, लेकिन इसके जो फिन्स है ना ये पीछे की तरफ ये क्लैम्प्ड हो गए। तो ये सारा का सारा जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कि सर्दियों में हमारी इससे पहले एक मछली इससे मरी है और अभी ये दूसरी। तो एक कोई इत्तेफाक से दोनों वही थी जो कि ब्रीडिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, हालांकि इसने उसके साथ ब्रीड नहीं किया था। तो ये तो आप दिख रहा है ना आपको, ये पीछे की तरफ क्लैम्प्ड फिन, ये इशू है। अब इससे पहले कि ये आगे बढ़े मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें करना क्या होता है। सबसे पहली बात जो है ना वो ये है कि आपने 50% पानी रोज इस कंटेनर का चेंज करना है। ठीक है, जैसे यहां तक मैंने भरा हुआ है, मैं 50% पानी जो है कम करके और नेक्स्ट डे दोबारा नया पानी डीक्लोरिनेटेड जो है इसमें भर दूंगा। ठीक है, और स्लोली भरेंगे ताकि ज्यादा एकदम से टेम्परेचर शॉक में ना जाए। बाकी इसके अंदर ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना। तो 50% पानी चेंज जो होता है ना, उससे जितना बैक्टीरिया फ्री स्विमिंग है या फिर जितना बैक्टीरिया जो है वो शेड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो सारा चेंज हो जाता है। पानी चेंज करना इज द बेस्ट वे टू डी, क्या कहना चाहिए, डिसेप्टिसाइज कह दूं कि आप ना किसी चीज एक कंटेनर के अंदर, एक टैंक के अंदर से बीमारी को हटाएं। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं विदाउट एनी मेडिकल लैंग्वेज, तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि 50% पानी चेंज करें। जितना भी कर रहे हैं इसमें 50% चेंज करूंगा और आप नया पानी डाल दें। अब इसके इलाज की बात है कि इसके अलावा क्या करना है। तो एक तो एक्वेरियम सॉल्ट इसमें डालना होता है। ठीक है, एक्वेरियम सॉल्ट जो है वो मेरे पास, मैं आपको जरा बाद में डाल के दिखाऊंगा इसके अंदर। अभी मैंने पानी चेंज करा, थोड़ी देर पहले करा है, 15-20 मिनट पहले, तो उसमें मैंने अभी डाला नहीं है। एक्वेरियम सॉल्ट के साथ आपको ये भी ख्याल रखना है, कभी कभार ना आप एक ही लेवल ऑफ एक्वेरियम सॉल्ट डालते रहते हैं। तो अगर आपने समझे आज नया टैंक सेटअप करा है बीमार मछली के लिए और आपने इसमें इसमें आपने डाला 1 चम्मच नमक, नेक्स्ट डे आपने 50% पानी हटाया, नया डाला और फिर 1 चम्मच नमक डाल दिया, फिर 50% पानी चेंज। तो डेली जो है ना वो जो नमक की मिकदार है वो बढ़ती जा रही है। वो नहीं करना है आपने। आपने नमक को भी इस हिसाब से बढ़ाना है कि नेक्स्ट डे आप थोड़ा कम नमक डालेंगे, उसके बाद थोड़ा कम नमक डालेंगे, क्योंकि पहले से इसके अंदर नमक की क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये गलतियां लोग करते हैं भाई, मैंने भी करी है, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा इस चीज का। अब आ जाते हैं जरा काम की बात पे, जरा इस फिश के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैं चाह नहीं रहा इसमें लाइट लगाऊं, लेकिन मैंने अभी इसमें लाइट लगाई है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। हमें इस फिश को करना है ट्रीट फिन रॉट के लिए। तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मैं जरा कैमरे को जरा यहाँ पे फिक्स करूं। यार मैंने फिक्स किया तो ये दूर भाग गई। हाँ, अब इधर ही रहना। हाँ, ये देखिए, यहाँ से आपको दिख भी रहा है कि इंटेंसिटी कितनी है इस वक्त प्रॉब्लम की। और इसके अलावा ये कि मैं जरा दूसरी चीज लेके आता हूँ। अच्छा, तो भाई देखिए, काम की बात ये है, ये फिर ब्लर हो गया। काम की बात ये है कि आपने दो चीजें जो है ना उनका इस्तेमाल अक्सर फिश ट्रेड में देखा होगा। एक है आपका ये मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, मिथाइलिन ब्लू, जरा इधर लैंप लेके आ जाऊं थोड़ा सा, ये वाला सही है। एक हो गया मिथाइलिन ब्लू और आपका दूसरा हो गया डीक्लोरिनेटर। तो पहली चीज तो भाई याद रखें, मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ। पहली चीज याद रखें, इन दोनों को कभी मिक्स नहीं करना एक साथ। इन दोनों को मिक्स किया तो रिएक्शन होगा, मछलियां मर जाएंगी। सही है, कभी भी किसी भी सूरत में कोई कितनी कस्में खिलवा दे, इसको आपस में मिक्स नहीं करना। सही है, ये याद रखिए इस बात को।
और देखिए जरूरी नहीं है कि आप दोनों एक साथ डाल रहे हो तो मिक्स हो रहे हो, आपने समझा ये पानी चेंज किया, डिक्लोरीनेटर डाला इसके अंदर, बाद में मिथाइलिन ब्लू डाल दिया, तो वो गलत है। पहली बात तो ये हो गई, सही है। दूसरी बात क्या, मिथाइलिन ब्लू को कभी ओरिजिनल टैंक के अंदर नहीं डालते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका टैंक जो है वो साइकिल्ड है, सही चल रहा है, आपने उसमें मेथाइलिन ब्लू डाल दिया कि मछलियों को फायदा होगा, जैसे अमूमन जो है वो नए लोगों को गलत गलत गाइड किया जाता है, तो होगा क्या, आपके फिल्टर जो है फ्राई हो जाएगा और आपका जितना भी जो गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, आपका टैंक क्रैश कर जाएगा। तो आपकी मछलियां उस बीमारी से शायद ना मरे, लेकिन इससे जरूर मर जाएंगी। मिथाइलिन ब्लू खतरनाक चीज है, सही है, उसको मजाक में नहीं लेते। तो इसका क्या तरीका है भाई, देखिए मिथाइलिन ब्लू को टेम्पररली एक अलग किसी टैंक के अंदर, देखिए इतने से इसमें मेरे हाथ में इसने, मिथाइलिन ब्लू को एक अलग टैंक के अंदर तैयार करके और फिर मछली को थोड़े से टाइम के लिए उसके अंदर रखा जाता है। सही है। अब ये मैंने जरा एक ड्रॉप निकाल के देखी थी, तो इसलिए ये सारा का सारा ना इसमें निकल गया है। तो मेरे पास अभी टिश्यू भी नहीं है कि मैं यहाँ पे क्लीन कर सकूं। आपने करना क्या है, दो तरीके हैं इसको बनाने के। पहला तरीका ये है कि आप एक डाइल्यूट बाथ बनाएं और 30 मिनट्स के लिए अपनी मछली को उसमें सोक करें। ये किस चीज के लिए होता है, ये बीमार मछलियों के लिए होता है, ठीक है। जो मछलियां आपकी वो नहीं कर पा रही, जैसे समझे ये तो बहुत हेल्दी फिश है, ठीक है, एकदम से बस को क्लैम्प फिंड हो गए। जो मछली जैसे हमारी कोई गप्पी थी जो कि बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और लिथार्जिक हो जाती है, खाना नहीं खा रही, उस मछली के लिए वो डाइल्यूट वाला डिप होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है डाइल्यूट डिप इतना अच्छा काम नहीं करता। जो मछली आपकी हेल्दी और एक्टिव है उसके लिए आपने क्या करा, आपने जैसे ये कंटेनर निकाल लिया, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मैं आपको डाइल्यूशन कितना बता दूं, पानी कितना है। इसमें 1.5 लीटर का पानी है, ठीक है। तो 1.5 लीटर के हिसाब से हो गया ये कोई तकरीबन कितना गैलन, 3 गैलन हो गया। खैर मैं आपको लीटर के हिसाब से भी बता रहा हूँ, मुझे गैलन तभी याद नहीं आ रहा। तो क्या करा आपने, मिथाइलिन ब्लू के 5 ड्रॉप्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। 5 ड्रॉप आपने इसमें डाल दिए। अच्छा, इसमें अगर आप अपने हाथ से इसको मिक्स करेंगे तो आपके हाथ 3 दिन तक नीले रहेंगे। तो किसी स्टिक से मैं टंग डिप्रेसर्स कर रहा हूँ, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। और ये एक कॉन्सेंट्रेटेड डिप है, ठीक है। इसमें मछली को हम बहुत ही कम देर के लिए रखेंगे। कितनी देर के लिए, अब आप सुन के हैरान होंगे, हम इसमें मछली को रखेंगे सिर्फ 10 से 20 सेकंड के लिए, सही है। तो इससे ज्यादा मछली को इसमें नहीं रखना है। अब जरा मैं टेम्परेचर चेक कर लूँ एक बार। हाँ, टेम्परेचर तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो अब टाइम आ चुका है कि हम मछली को इसमें ट्रांसफर करें, और मछली को ऐसे डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम इसको पहले जरा एक्लिमेट कर देंगे। हालांकि टेम्परेचर सेम है, लेकिन मैं जरा सा भी रिस्क लेने के मूड में नहीं हूँ। या मेरे पास थर्मोमीटर है, मैं उससे चेक कर लूँ कितना टेम्परेचर आ रहा है दोनों का। आई थिंक दैट इज अ गुड आइडिया, क्योंकि मुझे तो लगा है सेम है। इतनी देर में हमें अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात के अंदर हम मछली को रख के और फिर फौरन से फौरन निकाल के कोशिश करके कि उसमें, अच्छा दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपको डाइल्यूट बता दिया, एक तो वो दूसरा तरीका वो है, ठीक है। उसमें आप 1 से 2 बूंदे या 5 बूंदे डालते हैं 10 गैलन्स के अंदर या एक बड़ी बकेट के अंदर। इस बकेट के अंदर नहीं, एक बड़ी बकेट के अंदर, और उसके अंदर मछली को रखते हैं 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या है कि आप मछली को सिडेट करें, उसको सुलाएं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मछली को पानी से निकाल के कॉटन के ऊपर रख के, वेट कॉटन के ऊपर, और जहां जहां उसके क्लैम्प्ड फिन्स हैं या कोई भी उसका मसला हो रहा है, जैसे फिन रॉट हो जाता है बीटा के अंदर किसी चीज के अंदर, तो आप उसको डायरेक्टली ट्रीट कर लें। तो वो मैं नहीं करता सजेस्ट कि ऐसा कुछ किया जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा ना, यह खतरनाक बात है, मैं पर्सनली ट्राई नहीं करता हूँ। सही है, वो भी एक तरीका है, अगर कोई वेट है या कोई एक्सपर्ट है तो वो करे उस चीज को, लेकिन मैं जरा सा ना, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप एक जगह को ट्रीट कर रहे हो, वो फिन डॉट कहीं और फैल चुका हो, या क्लैम्प फिन कहीं और बैक्टीरिया फैल चुका हो, बेटर है पूरी बॉडी ट्रीट हो जाए, जहां जहां होगा वहां वहां वो ट्रीट हो जाएगा। तो देखते हैं कितना आ रहा है इसके अंदर। 20, 23, 22, ठीक है। और जरा यहाँ का भी देख लेते हैं हालात क्या है, एक सेकेंड। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है वाइप करके अच्छी तरह। यहाँ थोड़ा ज्यादा है, आई थिंक उसकी वजह ये है, ज्यादा है का
हाँ उतना ही है, उतना ही है, सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो आई थिंक वी आर सेफ, हम इसको रख सकते हैं। और मेरे हाथ साफ हैं, तो मैं डायरेक्टली फिश को निकाल के और डायरेक्टली जो है इसके अंदर डालूंगा, या मैं स्पून, एक काम करता हूँ, मैं हाथ का काम करते ही नहीं हूँ, इसको मैं नेट के अंदर या ग्लास के अंदर निकाल के फिर डालता हूँ। यार मैंने फिर भी ना सेफ साइड जो है इस फिश को एक्लिमेट करा दिया, और एक ड्रॉप मैंने और डाल दी पानी के अंदर, ताकि जब ये डाइल्यूशन जाए तो उसके बाद भी ना ये इतना ही कॉन्सेंट्रेटेड रहे जितना रहता है। ठीक है, हाथ धो लिए अच्छी तरह मैंने, ताकि इस फिश को फिर मैं डायरेक्टली हाथ से निकाल के और डायरेक्टली अंदर रख दूंगा। नेट में अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास अभी एक्स्ट्रा नेट है नहीं। अगर मैंने ये नेट यूज करा जो कि मैं डेली कामों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो उससे होगा ये कि वो फिर नेट मुझे वॉश करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो नेट नेट वाला काम नहीं कर रहा। नेट से पता नहीं इसके अभी जो फिन्स हैं वो भी कमजोर हैं, तो ऐसा ना हो कि ये और कमजोर हो जाए। ठीक है भाई, तो ये हमारी फिश जो है, ये मैंने इसमें रिलीज कर दी, और रिलीज करते ही टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हमारे 10 सेकंड का बात पूरा हो चुका है। इसको जरा बाहर निकालते हैं। देखिए 20 सेकंड मैंने 10 के बाद इसलिए उठा लिया कि मुझे पता था कि थोड़ा सा ना मसला करेगी। खैर, इतना तो नहीं सोचा था। ये सारी कॉल्स अलार्म इसी टाइम पे बजने होते हैं। ठीक है, जितना पानी बाहर जा सकता है भेज दें। वी आर गुड। सही, हमारी मछली वापस चली गई है, और जाते ही उसने रेस्ट कर लिया है फौरन। ये देखिए, देयर वी गो। तो भाई ये था 10 से 20 सेकंड्स का हमने बाद दिया, और फिश को हमने दोबारा जितने पानी में वो थी उतने पानी में ही डाल दिया। सही। और कोशिश करें फिश को ना ऊपर से ड्रॉप ड्रॉप तो खैर नहीं, फिर आप लोग बहुत ज्यादा ड्रॉप करने लगेंगे। फिश को ना ऐसे ड्रॉप करें कि जितना कम मिथाइलिन ब्लू जाए अंदर उतना अच्छा है। ये देखिए, ये जाके बैठ गई है नीचे। ठीक है, ये मिथा इसको तो बंद करूं। सही। और भाई ये मिथाइलिन ब्लू हर जगह गिरता है, हाथों पे लगता है, इसको धोना साफ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है क्या कहते हैं, मिथाइलिन ब्लू का डिप। ये आपने डेली देना है। या सॉरी, एकदम से ना मेरा शायद वो मेन प्लग जो है ना वो शायद हिल गया। ठीक है, तो आपने ये डेली देना है। अब अगला काम जो हम करेंगे ना वो ये करेंगे कि इसको अब हम, हाँ ये देखिए सही कर दिया मैंने। अगला काम जो हम करेंगे ना वो ये करेंगे कि इसको हम फीड कराएंगे। तो जरा 5 मिनट वेट करते हैं, थोड़ा सा ही रिलैक्स हो जाए, और फिर इसको फीड कराते हैं। और ये जो है मेरा मेडिकेटेड फीड है। अब इसमें क्या दवाई है वो मैं भी आपको नहीं बता रहा, क्योंकि हर चीज के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। यार क्लैम फिन्स हैं अगर, तो आप, मैं बता देता हूँ फिर। सॉरी यार, मैं कोई वीडियो ना स्क्रिप्ट नहीं करता हूँ, ये सारी वीडियोस जो है ऑन द फ्लाई बनती हैं, इसलिए डिसीजंस मुझे यहीं लेना पड़ते हैं, जो कि मुझे शायद पहले ले लेना चाहिए। तो हाँ, इसके अंदर मैंने वो डाली है मेट्रोनिडाजोल, यानी कि फ्लैजिल। सही। तो उसके अंदर मैंने इस दाने को डिप करा है, और दाना मैं कौन सा यूज करता हूँ देखिए। वैसे तो मैं नॉर्मल दाना खिला रहा होता हूँ, जो कि नॉर्मल दाना नहीं, वो दाना खिला रहा होता हूँ जो कि मैंने खुद तैयार करा है। मेरी सारी फिशेज जो है मेरा होममेड फीड खाती हैं। लेकिन जब आपकी फिशेज एल्डरली स्टेज में हो, या आपने कोई नई फिश ली हो, या आपने कोई बीमार फिश हो, तो उसको आप उसी के हिसाब से कमर्शियल फीड खिलाएंगे। कमर्शियल फीड जो है ना वो हैवी नहीं होती, उसमें हाई प्रोटीन या हाई कलर ग्रेडियंट की चीजें वाली वो चीजें नहीं होती, जो कि ऐसी चीजों को इम्प्रूव करती हैं। तो वो पेट की पेट कह रहा हूँ, फिश की डाइट, फिश की पेट पे ना वो नहीं करता, इशू क्रिएट नहीं करता। सॉरी यार, मैं 3 4 चीजें देख रहा हूँ, तो सारा मेरे ना बातें आगे पीछे हो रही है। खैर, हमें दाना खिलाना है इसको। तो ये मैंने सोक कर दिया है सारा दाना, और अब जरा मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अगर इसने आगे आके खा लिया तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। आई। नहीं, या तो इसने देखा नहीं, या इसको पता नहीं क्या रीजन है। खा ले तो अच्छी बात है, मैं चाह रहा हूँ खा ले। एक फिर से ट्राई करते हैं, ये देखिए कोने में बैठी हुई है, फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार ना
थोड़ा उसके सामने ही डालेंगे। अब इसने खाना चाहिए। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, खा लिया। गुड, गुड, गुड। ये दवाई गई सारी पेट में। ये दवाई गई सारी पेट में। अगर फिश नहीं खा रही है, आपने गार्लिक ऐड करना है उसकी डाइट में। ठीक है? गार्लिक हाई प्रोटीन नहीं होता। देखिए, फिर मैंने दाना डाला है थोड़ा सा। खा लो, खा लो, खा लो। शायद मजा अच्छा नहीं लगा। देखिए, यहाँ से क्यों ना बना लूं। हाँ ना, ये देखें। इधर से क्यों ना बना लूं। यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को? एक सेकंड। हाँ, ये देखिए। ये डाइट इसको देते हैं जरा। ऊपर से मैंने लटका दिए। चलो। खा तो रही है। शायद मजे की नहीं लगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डाइट अगर उसने खा ली थोड़ी बहुत बिना, तो दवाई गई अंदर पेट में, ये अच्छी बात है। तो आपने देखा किस तरीके से क्लैम्प्ड फिन की गप्पी को ट्रीट किया जाता है। ये ट्रीटमेंट तकरीबन 1 हफ्ते तक रहेगी। और हमेशा एक बात याद रखें, अपने गप्पी के बिहेवियर को, अपने गप्पी के टेम्परामेंट को समझें। ठीक है? जरूरी नहीं है कि हर गप्पी एक तरीके से, हर ये गप्पी क्या, हर फिश, कोई फिश एक तरीके से बिहेव नहीं करती। अगर आपके पास 2 बीटा भी होंगे ना, तो उनके भी पर्सनैलिटीज में फर्क होगा, एक जैसी पर्सनैलिटी नहीं होगी। कुछ फिशेज नई जगह पे जाते ही जंप मार देती हैं, कुछ सिंक कर जाती हैं, कुछ को पसंद नहीं आता, कुछ हाथ में आ जाती हैं। तो हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है। तो जिस तरीके से मैं तो ये देखता हूँ, जिस तरीके से मैं इंसानी पेशेंट्स को डील करता हूँ, उनके टेम्परामेंट्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। आप और वेट्स का भी यही है, जिस तरीके से वो जानवरों को ट्रीट करते हैं, मैं फिशेस को और बाकी जानवरों को भी ऐसे ही ट्रीट करता हूँ, सिर्फ इलाज के लिए नहीं, जब आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तब भी। ये हर चीज की भी अलग पर्सनालिटी है। जरूरी नहीं कि एक चीज अगर सॉलिटरी है, गुस्से वाली है, तो गुस्से वाले ही आपके पास वो आएगा। जो जानवर आपके पास होगा वो वैसे ही होगा। जरूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत सोशल जानवर है जनरली, तो आपके पास जो आया होगा उसमें से स्पीशीज का एक एक मेंबर, तो वो आपके पास वैसे ही होगा जैसे कहा जा रहा है। ठीक है? तो हर चीज के पर्सनालिटी को समझना जरूरी होता है। मेरी नजर बराबर उस फिश के ऊपर है। वो अब खाना जो भी हमने देखा था ना, उसने नहीं खाया था, वो अब खा रही है नीचे से उठा के। तो बहुत अच्छी बात है ये। बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है? तो चलिए, इसके ऊपर आपको अपडेट देता रहूंगा। अब डेली व्लॉग्स मैंने 1-2 दिन के लिए रोके हुए थे, मल्टीपल कॉजेस थी, कुछ क्लीनिंग्स भी करनी थी मुझे। कुछ ऐसे टाइम की क्लीनिंग्स होती हैं जो कि हर चीज वीडियो पे नहीं आ सकती, तो वो डीप क्लीनिंग्स भी मैंने करी हैं, और कुछ और मजीद करूंगा अभी वीडियो पे। तो वो सारा चल रहा था, लेकिन अब जो है दोबारा मैं आ गया हूँ, और ये चीजें अब डेली डेली आपको दिखाता रहूंगा। बाकी इसके अलावा और क्या, देखते हैं हील करती है कि नहीं। हमारी क्वीन तो ये अच्छी हो गई थी, हमारी कोई गप्पी मर गई थी, तो लेट्स सी क्या होता है। और टेम्परेचर थोड़ा गर्म होना शुरू हो रहा है, तो होपफुली चीजें बेहतर होती रहेंगी। ठीक है? और दोबारा हम अपना ऑर्नामेंटल फिश फार्म भी आबाद करते रहेंगे। ठीक है? तो अपना ख्याल रखिए, गप्पी को, सबको, हम मुझे सबको दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।